सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि ये परीक्षित कौन है। आज हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि हमने परीक्षित जी के बारे में बड़ा सुना है, लेकिन ठीक से पता नहीं है कि वे कौन है। आप बताने की कृपा करें। और उन्हें 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प से डसे जाने के बाद मृत्यु का श्राप क्यों मिला था, किसने दिया था, ऐसा उन्होंने क्या किया जो उन्हें ये श्राप मिला। ये बात आप हमें विस्तार से समझाइए। श्री सूत जी ने कहा ठीक है, ये बात मैं आपको बड़े विस्तार से और सरल तरीके से समझाता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, जब पूरे कौरवों की सेना खत्म हो गई, केवल दुर्योधन बचा। महाभारत के युद्ध में जब सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा, तो श्री भीम ने अपनी एक गदा के प्रहार से उसकी जंघा तोड़ दी और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सभी पांडव वहां से चले गए। बाद में दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने अपने मित्र की दशा देखी तो पूछने लगा कि हे मित्र, हे दुर्योधन, आपकी ये दशा ऐसी किसने कर दी। तब उन्होंने बताया कि मेरी ये दशा, मेरी अवस्था उन पांडवों के कारण रही है। मेरा पूरा परिवार उन्होंने खत्म कर दिया, अब कोई भी नहीं बचा। तब अश्वत्थामा ने कहा तो बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने कहा मैं तुम्हें अपना सच्चा मित्र तभी मानूंगा जब तुम उन पांडवों को खत्म कर दोगे। जिस प्रकार उन्होंने मेरा परिवार खत्म किया, वैसे तुम उनका परिवार जाके खत्म कर दो, तभी मैं तुम्हें अपना सच्चा मित्र मानूंगा। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात है, ठीक है, मैं अभी उनका परिवार को खत्म करता हूँ, तुम चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। यहाँ अश्वत्थामा जाता है पांडवों के पास। यहाँ पर सभी पांडव तांड दुपट्टा विश्राम कर रहे होते हैं और मेरे श्री कृष्ण उन 5 पांडवों की रखवाली कर रहे होते हैं। अर्जुन को नींद नहीं आई तो उनकी निद्रा ना बीच में खुल गई। उन्होंने देखा अरे श्री कृष्ण हमारी रखवाली कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हे नाथ, आप हमारी रखवाली कर रहे हैं, क्या आपको नींद नहीं आ रही। तब श्री कृष्ण ने कहा मुझे तो नींद नहीं आ रही और तुम्हारी रक्षा करना मेरा तो कर्तव्य है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, जाओ तुम जाके सो जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया क्यों, तुम्हें किसी बात की चिंता हो रही है जो तुम नींद नहीं ले पा रहे, विश्राम नहीं कर पा रहे। तब अर्जुन ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि नहीं प्रभु, नहीं नाथ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जगवेरी होए। जिसके रखवाले स्वयं मेरे नाथ मेरे गोविंद है, उसको किसी चीज की, किसी वस्तु की क्या चिंता, उसे इस संसार की क्या चिंता। मुझे कोई चिंता नहीं है। इतना कहकर के अर्जुन वापस से जाते हैं विश्राम करने के लिए। तब मेरे प्रभु उन्हें उठा करके कहीं, उन 5 पांडवों को उस स्थान से उठाकर कहीं और सुला देते हैं।
उसी स्थान पर जहाँ पे पांडव सोए हुए थे, उनके पांचों पुत्र आकर के सो जाते हैं। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा बड़ी प्रतिशोध की भावना से आया पांडवों को मारने के लिए। वो पांचों पुत्र चादर तान के सो रहे होते हैं। रात्रि के समय पहचान में नहीं आया कि ये पांडव हैं या उनके पुत्र हैं, तो अश्वत्थामा ने उन पांचों पुत्रों के शीश को काट लिया और उन शीशों को काट करके पोटली बना ली और लेकर के गया दुर्योधन के पास। बड़े अभिमान के साथ, देखो दुर्योधन, मैंने क्या किया? तुमने बोला था ना कि पांडवों को मार के आना, लो मैंने मार दिया। इस पोटली के अंदर उनके कटे हुए शीश हैं। रात्रि का समय था। दुर्योधन ने वे पोटली खोल के नहीं देखी। इसके पश्चात अश्वत्थामा वहां से अपने घर चला गया। जब सुबह हुई, भोर हुई, यहाँ पर सभी लोगों को ज्ञात हो गया कि पांचों पुत्रों की हत्या कर दी गई। यहाँ दुर्योधन ने जब प्रातः काल उठ करके उस पोटली को खोला तो वह बड़ा चकित हो गया। उसको एकदम झटका लगा कि अरे ये क्या, मैंने तो पांचों पांडवों के शीश मांगे थे, हुए तो पांचों पुत्रों के शीश काट के ले आया। इतना चकित हो गया कि पृथ्वी पे गिर गया और सुबह प्रातः काल उसके प्राण छूट गए। इसके पश्चात यहाँ पूरे राज्य में खबर फैल गई कि किसी ने पांचों पुत्रों की हत्या कर दी है। द्रौपदी बड़ा विलाप कर रही है, बड़ा क्रंदन कर रही है कि मेरे पांचों पुत्रों को किसने मारा। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुद्रदाव्य कला गुलाक्षी तां शान्तं यत्रा किरीटमाली। बड़ा विलाप कर रहे हैं। अर्जुन ने आकर के पूछा, हे देवी आप विलाप क्यों कर रही हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हे स्वामी आप ये बताइए मैं विलाप क्यों ना करूं, क्योंकि जिस माँ के पांच पुत्रों को किसी ने मार दिया है, किसी ने क्या, कुछ लोगों ने बताया कि रात्रि में यहाँ पे अश्वत्थामा आया था, उसी ने मारा है। और आप ही बताएं जिस माँ के पांच पुत्रों को किसी ने मारा हो, उस माँ पे क्या बीतेगी? उसकी अब कोई संतान ही नहीं, सबको मौत के घाट उतार दिया अश्वत्थामा ने। तो वह एक माँ कैसे शांत हो सकती है? देखिए माँ जो होती है उसका पुत्र हो चाहे कुपुत्र हो, वो उसे सदैव प्यार करती है। जब बालक गर्भ में आता है, जब संतान गर्भ में आती है, तो माता बड़ी उत्साहित हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि अब मुझे एक माँ बनने का, एक मातृ धर्म निभाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो ये सौभाग्य होता है ना माता बनने का, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोगों को माता का वास्तविक अर्थ पता ही नहीं, वो मातृभाव को जानते ही नहीं है कि माता का स्वभाव होता कैसा है।
सब लोग आज क्या सोचते हैं कि आजकल हमारी माता हमसे प्यार नहीं करती, हमेशा टोकती रहती है, हमेशा डांटती रहती है। अगर प्यार करती तो हमें इतना डांटती क्या? तब ये भ्रांति आजकल के लोगों की हो चली है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, आप किसी को डांटेंगे कब, किसी को कुछ बुरा भला कब कहेंगे? जब आपको उस व्यक्ति की चिंता होगी। उससे पहले आप उस व्यक्ति को नहीं डांटेंगे। जब आपको उससे प्रेम होगा तभी तो आप उससे कहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तभी आप उस व्यक्ति को टोकेंगे, उससे पहले कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपसे अनजान होगा, आप उसको जानते ही नहीं होंगे, तो उसने तो कैसा भी भेष बनाया हुआ हो, आप उसको एक बार भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जो आपका प्रिय है, आप उसी से प्रेम करेंगे, उसी को हर बात समझाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार एक माता का स्वभाव है कि यदि उसकी संतान कुछ गलत करेगी तो वह उसे समझाएगी। लेकिन आजकल की संतानों ने इस बात को बिल्कुल उल्टा समझ लिया है कि माता तो कभी प्रेम ही नहीं करती, वे माता थोड़ी ना है जो डांटे। आजकल के लोगों की भ्रांति यह हो चली है। बच्चों की क्या बात करूं, मैंने ना इतने उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरे सामने की बात है कि मैंने एक माता को देखा, वो अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती, लेकिन उसका पुत्र जिसको उसने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, आज वही उसको मारता है, अपनी माता को मारता है, उल्टा सीधा कहता है, कभी सम्मान प्रेम से तो शब्द नहीं कहता। तो उस पुत्र का क्या होगा बताइए? जिस माता ने 9 माह आपको कुख में रखा, इतनी पीड़ा सहन की, और उसी को आप ये सब कह रहे हैं। जब जिस माँ की कुख में आप 9 माह रहे, उसी की आप इज्जत नहीं कर रहे, उन्हीं का आप सम्मान नहीं कर रहे, तो भगवान से आप उनकी कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं क्या? हमारे ना बुंदेलखंड में कहावत है, घर आए नाग ना पूजे, बामी पूजन जाए। बहुत प्रचलित कहावत है कि घर में अगर नाग आया तो उसकी पूजा नहीं करेंगे, मारेंगे, भगाएंगे। लेकिन वही जब कोई त्योहार आया, नाग पंचमी आई, तो वहां पर बामी में जाकर के दूध डालते हैं, पुण्य की प्राप्ति हो। लेकिन ठीक उसी प्रकार घर में जो हमारी माता बैठी, उसको कोई नहीं पूजेगा, लेकिन मंदिर में जाके माता रानी को चुन्नी चढ़ाई जाएगी, माता रानी के नाम का जगराता कराया जाएगा कि हमें तरक्की प्राप्त हो। तो उससे माता रानी खुश हो जाती है। जिन लोगों की ये भ्रांति है, बिल्कुल गलत है। यदि आप अपने घर की माता को खुश नहीं कर पा रहे ना, तो मंदिर में बैठने वाली माता आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। वो बोलेंगी, जिसने तुझे जन्म दिया तुम उनके मीत नहीं हो, तो मेरी मीत क्या हो जाओगे? सुर नर मुनि सबकी ये रीति की स्वार्थ लाग करे सब। सुर नर मुनि सब प्रीत कब करते हैं? जब स्वार्थ होता है किसी चीज के पीछे। तो माता रानी भी समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का कोई स्वार्थ है, तभी तो ये मुझसे जुड़ा है। क्योंकि जब इसने अपनी खुद की माता का सम्मान नहीं किया, उनको नहीं पूजा, तो क्या फायदा? माता की सेवा नहीं करनी, लेकिन वही जब माता 60-70 साल की आयु की हो जाए तो वही सोचने लगेंगे कि माता की उम्र हो गई है, अब बोल देते कि थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह हमारे नाम कर जाए। क्या पता कब उनका देहावसान हो जाए। अब समय का तो कोई भरोसा नहीं ना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं कि आज है कल नहीं। तो जब ये उम्र हो जाती है तो लोग भी उस प्रॉपर्टी के पीछे, उस जमीन जायदाद के पीछे भागने लग जाते हैं। जब सेवा का टाइम आएगा तो आंखें दिखाने लग जाते हैं कि नहीं, सेवा तो नहीं करनी।
अगर माता के 4-4 बेटे होंगे ना तो सेवा के लिए कोई आगे नहीं आएगा कि माता की सेवा कौन करेगा। लेकिन वही जब बात आती है कि अब माता को अपने बच्चों में प्रॉपर्टी बांटनी है, तो वही जो कहीं दूर विदेश में भी होगा ना, वो भी फ्लाइट लेकर के आ जाएगा कि मुझे भी मेरा हिस्सा दो। आजकल का जमाना ये हो गया है, माता को माता नहीं, अब अपना शत्रु समझने लगे हैं। जिस माता ने आपको इतना प्रेम किया, कलयुग क्या है ना, लोगों की भ्रांति ना बड़ी विचित्र बना रहा है। क्योंकि कलयुग का क्या मानना है, अगर आप कलयुग में रह करके ना सतयुग वाले कर्म करोगे, मेरा इसका कहने का तात्पर्य क्या है, कलयुग में क्या होता है, सारी चीजें उल्टी होती है। तो यदि कलयुग में आप माता का सम्मान करोगे तो कलयुग को बुरा मानेगा कि बताओ कलयुग चल रहा है और ये सतयुग वाले काम कर रहा है, सत्य पे चल रहा है, माता की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, सच बोल रहा है, सच्चे मार्ग पे चल रहा है, किसी को बुरा भला नहीं कह रहा है, तो कलयुग को बुरा लगेगा। तो कलयुग क्या करता है फिर, कलयुग पूरी एक उल्टी रचना रचता है। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, शराब पिएगा, उसको भगवान इतनी दौलत दे देंगे और दिखाते हैं भगवान ही कलयुग देता है, कलयुग इतनी धन दौलत दे देगा और बोलेगा कि देखो ये मौज मस्ती में है, जिसने इतने पाप किए, इतना झूठ बोला, इतना लोगों के साथ बेईमानी की, वो मौज मस्ती में है। तो कलयुग ना आपको सत्य के मार्ग से भटकाने के लिए उन व्यक्तियों के साथ उनको सुख में दिखाएगा, लेकिन वे वास्तविक सुख नहीं है। सुख कहाँ है, भगवान के चरणों में। और भगवान के चरणों में आप कब जा पाएंगे, जब अपने माता पिता की इज्जत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक बात, एक सबक जरूर सीखे कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। यदि कोई आपके सामने ऐसा हो जिसने अपनी माता का अपमान किया हो, या आप में से कोई हो, तो कृपया ऐसा ना करें, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। क्योंकि कल आप भी किसी के माँ बनेंगे या माँ होंगे, तो आपके भी बच्चे आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें। यहाँ देवी द्रौपदी बड़ी दुखी, बड़ी चिंतित कि अब क्या करें, अब उनकी कोई संतान नहीं है। तो तो अर्जुन बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, हमारे बच्चों को मारने वाला, उन 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और आपके समक्ष उसे लेके आऊंगा। फिर आप अपने हिसाब से जो आपको दंड देना हो दे देना। यहाँ अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते जब वे अश्वत्थामा के सामने पहुंचे, अश्वत्थामा बड़ा घबरा गया। देखा कि अरे अर्जुन दौड़ते हुए आ रहा है, तो डर के मारे अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने देखा अरे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो दौड़ते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। कहने लगे, हे नाथ मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के भस्म कर देगा। तब नारायण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है। विष को विष काटता है, कांटे को कांटा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को काटता है। तो तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र
चला दो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए और नीचे गिर पड़े। तभी अर्जुन ने दौड़ लगा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, उनके बाल पकड़ लिए और उन्हें खींच करके सभा में लेकर के आए। जब सभा में उन्हें प्रस्तुत किया तो सभी लोगों ने कहा कि अरे इस हत्यारे को छोड़ो मत, इसको मार दो। इसने उन 5 पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी से पूछा, बताइए आप क्या दंड देना चाहती हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि ये भी तो किसी के पुत्र हैं, इन्होंने मेरे पुत्रों को मारा तो मेरे ऊपर क्या बीती, और यदि आप इन्हें मार देंगे तो इनकी माता गोमती के ऊपर क्या बीतेगी, द्रोणाचार्य जी के ऊपर क्या बीतेगी कि हमने उनके पुत्र को मार दिया। पूरी सभा चिल्ला रही कि अरे इस हत्यारे को नहीं छोड़ना, इसको भी मारो, जैसा इसने उन 5 पुत्रों को मारा था। तब अर्जुन बड़े सोच में पड़ गए, बड़े विचार में पड़ गए, क्या किया जाए, बड़े चिंतित हो गए। जाते हैं श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए, कहने लगे, हे नाथ, हे कृष्ण, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे करना क्या चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए अर्जुन, ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारो मत, उसका अपमान मत करो। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ो भी मत। जिसने बालकों को मारा उसको तो कभी मत छोड़ो। तो यानी मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन बड़े और चिंता में पड़ गए, क्या करूं। फिर उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने किया कि अश्वत्थामा को आधा सर से उनके बाल काट दिए, आधा मूछें काट दिया, आधा दाढ़ी काट दी और सभा से धक्के मार करके उन्हें बाहर निकाल दिया। यहाँ अश्वत्थामा बड़ी प्रतिशोध की आग में जूझ रहा, जल रहा कि अरे मेरा इतना अपमान किया गया। ईर्ष्या का भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगा। देखिए संसार में ना ईर्ष्या का भाव सबसे ज्यादा जब किसी के अंदर आ जाता है ना, तो व्यक्ति के पूरे अच्छे चरित्र का भी विनाश कर देता है। चाहे व्यक्ति कितना अच्छा, उसने कितने पुण्य कर्म किए, लेकिन एक बार ईर्ष्या आ गई ना तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ये वही बात है कि अगर आपके शत्रु का 2 दांत टूटे हैं और आपके भी 1 दांत टूटेंगे, मतलब उसको मारने के लिए अपना भी बुरा कर लो। ये वही बात है, ईर्ष्या। अश्वत्थामा को बड़ी ईर्ष्या होने लगी, बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा, उनका पूरा वंश खत्म कर दूंगा। फिर उन्होंने सोचा, अश्वत्थामा ने सोचा कि उनके वंश में अब बचा ही कौन है। 5 पुत्र थे तो उनको मैंने मार दिया है, अभिमन्यु युद्ध में मर गया, लेकिन हाँ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और आज उसको 9 माह पूर्ण होने जा रहे हैं, तो उसकी संतान को जन्म लेने से पहले ही मैं मार देता हूं। पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा कि पानी देने वाला भी कोई ना बचे। अश्वत्थामा ने अपने आश्रम से बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा बैठी हुई थी, जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे ब्रह्मास्त्र उनकी ओर आ रहा है तो वे घबरा गई।
श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे प्रभु मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब श्री कृष्ण ने स्वयं एक छोटा सा रूप, एक सूक्ष्म रूप धारण करके उनके गर्भ में वास किया और स्वयं उनके गर्भ की रक्षा की। जैसे ही उत्तरा के पुत्र का जन्म हुआ तो वे जन्म के साथ ही पृथ्वी पर उतर करके बैठ गया और आलथी पालथी मार और चारों ओर अपनी नजर घुमाई, जिसके कारण उत्तरा के जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया परीक्षित, जो आगे चलकर के बड़े चक्रवर्ती नरेश हुए। और परीक्षित जी का एक नाम विष्णु रात भी रखा गया, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं नारायण ने, विष्णु जी ने की थी, श्री कृष्ण ने की थी। इसलिए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।